जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने पढ़ना है ओलिगो सैकराइड्स। ओलिगो सैकराइड स्टूडेंट्स, नाम से ही जाहिर है कि ये मोनोसैकराइड्स नहीं है। अब ओलिगो सैकराइड जो है ना, ये थोड़े कम स्वीटर होते हैं, मतलब मोनोसैकराइड से थोड़े लेस स्वीट इन टेस्ट हैं। ठीक है, हम लिख दें यहाँ लेस स्वीट इन टेस्ट, यानी मोनोसैकराइड से कम स्वीट जो है वो ये होते हैं। और इनमें जो है वो मॉलिक्यूल जो है ना वो मतलब ओलिगोसैकराइड्स में एटलीस्ट जो सिंपल शुगर्स होंगे, द मोस्ट सिंपल वो होंगे डाइसैकराइड, सैकराइड्स, फिर इसी पर ट्राइसैकराइड्स, फिर टेट्रासैकराइड्स। ठीक है, और यहाँ तक कि ये कार्बन नंबर 10 तक जो है वो कार्बन नॉट हियर, यहाँ रिमेंबर रखना है कि कार्बन यहाँ 10 नहीं है, यहाँ मॉलिक्यूल 10 है। ठीक है, मैं अभी आपको इसकी वजाहत करता हूँ और फिर कंपैरिजन करूँगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो टेट्रा और इसी तरह अगर 10 मोनोमर्स होंगे तो हम इसको डेका बोलेंगे, और ये 10 तक जो है 10 मोनोमर सब यूनिट जो है वो सब यूनिट वो मिलते हैं, और हमारे पास ये ओलिगोसैकराइड की कैटेगरी पूरी होती है। तो अगर मैं सबसे पहले डाइसैकराइड की बात करूं तो डाइसैकराइड जो है ना, इसमें हमारे पास 2 सैकरोन्स, डाई फॉर 2 सैकरोन्स यानी 2 सिंपल शुगर्स, 2 मोनोसैकराइड्स जो हैं वो केमिकली आपस में लिंक्ड होंगे, बॉन्ड बनाएंगे और वो बना देंगे डाइसैकराइड। तो हमारे पास शुगर है सुक्रोज शुगर जो है ये एक डाइसैकराइड है। ये डाइसैकराइड दो मोनोसैकराइड से मिलकर बनती है। एक सैकराइड है ग्लूकोज मोनोसैकराइड और दूसरा है फ्रुक्टोज। ठीक है, अब इसके अलावा ये हमारे पास सुक्रोज की है, फिर इसके अलावा एक और है जो है वो माल्टोज शुगर। माल्टोज भी एक डाइसैकराइड है, यानी ये भी इसी कैटेगरी में आता है माल्टोज भी, और ये ग्लूकोज मोनोमर प्लस ग्लूकोज मोनोमर, इनसे ये मिलकर बनता है। तीसरे नंबर पे है हमारे पास लैक्टोज शुगर। अब लैक्टोज भी एक डाइसैकराइड है। ये मैं इनकी 3 की मिसालें क्यों दे रहा हूँ, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन शुगर्स हैं। अब लैक्टोज जो है ये भी मिलकर बनता है 2 शुगर से, मोनोसैकराइड शुगर से। एक है ग्लूकोज और दूसरा है गैलैक्टोज। अब 1 बाय 1 जो सुक्रोज शुगर है, ये घरों में इसे टेबल शुगर बोलते हैं। टेबल शुगर ये हमारे घरों में आमतौर पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली शुगर है, यानी चीनी जिसे हम बोलते हैं। दूसरे नंबर पे माल्टोज शुगर जो है, जब हमने अभी पढ़ा कि 1,4 लिंकेज जो है, 1,4 लिंकेज जो होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1,4 लिंकेज इस तरह मिलते जाते हैं, एक लंबी चेन बनती जाती है, और हम उसको बोलते हैं कि ये स्टार्च मॉलिक्यूल है, एक स्टार्च का बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर ये 1,4 लिंकेज बिटवीन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो तो स्टार्च से पहले एक डाइसैकराइड बनता है जिसको हम माल्टोज बोलते हैं। सो माल्टोज जो है एक्चुअली एक डाइसैकराइड है, और अगर माल्टोज में मज़ीद ग्लूकोज ऐड होते जाएंगे तो वो इट विल कन्वर्ट इनटू स्टार्च। सो 1,4 लिंकेज इन माल्टोज। सिमिलरली लैक्टोज शुगर जो है, इसमें भी ग्लूकोज और लैक्टोज 2 मोनोसैकराइड्स आपस में मिलते हैं, और हमारे पास लैक्टोज। ये जो है यंग मैमल्स के लिए बहुत मुफीद है। यंग मैमल्स जो है, यंग मैमल्स मीन जो दूध पीते मैमल्स हैं, बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो इंसानी बच्चा हो या किसी हैवान का बच्चा हो, तो वो जो है वो लैक्टोज शुगर, जिसे मिल्क शुगर भी बोलते हैं, इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। अब वेदर इट इज़ सुक्रोज, ग्लूकोज और लैक्टोज, जो मोनोसैकराइड जब आपस में लिंक्ड होते हैं, उनमें जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को यू ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज द केमिकल लिंकेज और द कोवेलेंट बॉन्ड दैट लिंक्स 2 और मोर मोनोसैकराइड्स टुगेदर। और इसमें ये लिंकेज को अगर आप शो करें तो 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन का जो है वो लिंकेज होगा, कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसको अभी मैं आपको सुक्रोज के केस में जो है वो इसकी आपको एग्जांपल जो है वो शो करता हूँ।
तो अभी हम चलते हैं सुक्रोज की एग्जांपल लेते हैं डिटेल में कि सुक्रोज किस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के बिटवीन टू मोनोमर्स जो है वो लिंक होता है। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास ये बुक में भी ये डायग्राम बनी हुई है। आप इस यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने एक तरफ ग्लूकोज जो है वो डी ग्लूकोज उसका रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और दूसरी तरफ ये मेरे पास डी जो है वो सॉरी ये डी नहीं है, ये है फ्रुक्टोज बल्कि ये डी फ्रुक्टोज है जी। तो मैंने इसके ना OH ग्रुप नहीं शो की है, सिर्फ ये वाला ग्लूकोज का फर्स्ट OH ग्रुप जो है वो शो किया जो कार्बन नंबर 1 पे है यहाँ, ठीक है। सिमिलरली ये मुझसे थोड़ा ये नंबरिंग में फ़र्क आ रहा है, इसकी नंबरिंग थोड़ी सेट कर लें जी। दिस इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज़ कार्बन नंबर 6। सो फ्रुक्टोज जो है ये भी 6 कार्बन वाला है और ग्लूकोज भी। फ़र्क क्या है, इसका 5 कॉर्नर रिंग है जिसको राइबोफ्यूरानोज बोलते हैं, सॉरी इसका नहीं नाम है बल्कि इसका नाम है ग्लूकोज पायरानोज 6 कॉर्नर्ड रिंग जो है, ठीक है। ये भी पायरानोज रिंग है, 6 कॉर्नर रिंग है, लेकिन इसे फ्रुक्टोज पायरानोज जो है वो बोलेंगे। अब हमने देखना क्या है इस रिंग में कि हम बात करें सुक्रोज की। सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है जो 2 मोनोसैकेराइड के आपस में कीमियाई तौर पर मिलने से वजूद में आता है। तो अब ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है। अब होता क्या है कि यहाँ से OH इस वाले से और इधर से H निकलता है और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है ना, तो बाकी का सारा मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे कैसे वजूद मतलब वो पड़ा ऐसे कैसे रहता है और यहाँ एक हमारे पास एक न्यू लिंकेज बन जाता है। अब मैं इसको उस लिंकेज को ड्रॉ करने लगा हूँ जी। ये अब हमारे पास एक लिंकेज बन गया है जिसमें एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये और दरमियान में ये हो। इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बन गया और इस लिंक और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। अब इसमें आपने देखा है ना कि जब मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो है वो एक कीमियाई रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन को कंडेंसेशन बोलते हैं और इस कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लीव करता है सिस्टम से, यानी कि इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब हमारे पास जो सुक्रोज का फार्मूला बनना चाहिए ना एंड पे, वो क्या होना चाहिए? हमें पता है ग्लूकोज C6H12O6 है, फ्रुक्टोज भी C6H12O6 है। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें ना तो हमारे पास टोटल क्या बनता है? C कितने बनते हैं टोटल हमारे पास 12, H कितने बनते हैं 24 और O कितने बनते हैं 12, ये बनता है। लेकिन अगर इसमें से माइनस कर दें वाटर तो फिर हमारे पास क्या बनता है? C12H22O11। तो ये है सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला, जिसमें वाज़ेह तौर पर समझ आ रहा है कि दो C6H12O6 मॉलिक्यूल जब जम होते हैं आपस में कंडेंस होते हैं और विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो हमारे पास बाकी जो कार्बन एटम और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचते हैं वो ये है। तो दिस इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर सुक्रोज। So student, you learn how chemically the glucose and the fructose molecules combine together and they form a sucrose molecule which is a disaccharide। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो इसी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में वो पॉलीसैकेराइड। सो पॉलीसैकेराइड्स उसको हम देखते हैं अभी, चले जी स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ने लगे हैं पॉलीसैकेराइड्स। सो पॉलीसैकेराइड्स जी, पॉलीसैकेराइड स्टूडेंट्स नाम से ज़ाहिर है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड इन्वॉल्व हों, जिसमें मैनी सो मैनी नंबर, ठीक है, हज़ारों में ये नंबर हो, हंड्रेड्स में ये नंबर हो। तो इसमें हमारे पास हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की कि हमारे पास 3 एग्जांपल हैं। एक है स्टार्च की, दूसरी है ग्लाइकोजिन की और तीसरी है हमारे पास सेलुलोज की। हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स में मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा। स्टार्च जो है ये एक पॉलीसैकेराइड है और ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। स्टार्च बनता कैसे है? ग्लूकोज मोनोमर्स जो है, ठीक है, जब ग्लूकोज मोनोमर्स आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है,
फ़र्ज़ करें दिस इज़ कार्बन नंबर 4, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 4 एंड अगेन दिस इज़ कार्बन नंबर 1। तो 1,4 लिंकेज यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान एक लिंकेज बनता है। इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज, और ये कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरीके से यहाँ भी जगह बचेगी, यहाँ अगेन फिर नए नए मोनोमर्स जो है वो अटैच होते जाएंगे और एक लंबी चेन जो है वो बन जाएगी, जिसको मैंने ये ब्रैकेट्स में बंद किया। इट मीन्स दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस, यानी आगे बढ़ता जाएगा और एक पॉलीमर बन जाएगा, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल हैविंग अ ग्रेट मॉलिक्यूलर मैस, और इसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ये है स्टार्च। स्टार्च जो है ना ये इनसॉल्युबल होते हैं, यानी ये वाटर में इनसॉल्युबल है, स्टार्च वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन हॉट वाटर में ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइड बनाते हैं जेली की तरह का। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्टार्च को आप पानी में हल करते हैं ना तो हल नहीं होती, लेकिन जब आप उसको गर्म करते हैं तो ये कस्टर्ड वगैरह, ये जितने भी जेलीज हैं, जैम्स वगैरह जो हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो स्टार्च वगैरह का ही स्टार्च ही होता है, जिसको आप पानी में गर्म करते हैं तो वो एक जो है वो जेली लाइक जो है वो सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो होगी हमारे पास स्टार्च। स्टार्च जो है ये प्लांट्स रिजर्व है, पौधे अपनी जो फूड है, एक्स्ट्रा फूड है, वो स्टार्च की फॉर्म में सेव करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ग्लूकोज है ना, या मैं लिख रहा हूँ ग्लूकोज, जो कि फोटोसिंथेसिस में बनता है। ग्लूकोज आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में इसको बनाते हैं। ग्लूकोज जो है ना, अगर सेल के अंदर ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो ग्लूकोज सेल के अंदर, तो पहले तो यह है कि सेल की जो कंसंट्रेशन है ना, सेल के अंदर जो सेल का सैप है या सेल का प्रोटोप्लाज्म है, उसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो बड़ी गाढ़ी हो जाती है, बड़ा कंसंट्रेटेड जो है वो सेल सैप बन जाता है, बड़े कंसंट्रेटेड, क्योंकि वो पानी में हल हो रहा है ना ग्लूकोज। तो जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस में बनेगा ग्लूकोज, साथ साथ सेल के अंदर हल होता जाएगा, तो सेल की जो है कंसंट्रेशंस जो हैं वो सॉल्यूशंस की वो बहुत गाढ़ी हो जाएंगी, जिससे सेल की परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। एक चीज़, दूसरा ये है कि ग्लूकोज जो है ना इट इज़ वेरी रिएक्टिव। तो ग्लूकोज ऐसा सेल में अगर एक ख़ास तादाद से, एक ख़ास नंबर से या अमाउंट से ज़्यादा होगा तो ये दूसरे सिस्टम के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनके साथ रिएक्ट करेगा और सेल की जो है वो केमिस्ट्री को डैमेज करेगा। तो इसलिए ग्लूकोज को ना सेल जो है वो एज सच नहीं स्टोर कर सकता। ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए सेल को इसको किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए जो इनर्ट हो, नॉन रिएक्टिव हो और इनसॉल्युबल हो, जिससे सेल के अंदर का जो की कंसंट्रेशन है ना, डिफरेंट कंसंट्रेशन या सेल की जो टॉनिसिटी है वो इफेक्ट ना हो। तो इसको ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू स्टार्च। तो दैट इज़ वाई प्लांट्स कन्वर्ट दिस ग्लूकोज इनटू स्टार्च। एक और अहम बात ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करने की, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वाटर में रहते हैं, पानी के अंदर, यानी वाटर डिवेलिंग प्लांट्स होते हैं जो वाटर में आइदर सबमर्ज्ड और फ्री फ्लोटिंग इन वाटर। अगर वो ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं ना स्टार्च में करेंगे तो ग्लूकोज ऑलरेडी पानी में हल होने वाला एक सब्सटेंस है या एक कंपाउंड है, तो ग्लूकोज जो है वो पानी, जिस पानी में वो रह रहे हैं पौधे, वहीं उनका ग्लूकोज बनेगा और उधर ही उसी पानी में हल होता रहेगा और वो पानी हो जाएगा मीठा, और प्लांट्स को इन रिटर्न कुछ हासिल नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये भी एक वजह है ग्लूकोज की। तो ये तो स्टूडेंट्स था ग्लूकोज। स्टार्च हमारी ग़िज़ा में शामिल है, हम ग़िज़ा खाते हैं, रोटी खाते हैं, आलू में स्टार्च बहुत ज़्यादा है, शकरकंदी में स्टार्च बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टार्च जो है इसके एक और आपने चीज़ याद रखनी है, और वो ये है कि स्टार्च जो है जब इसका टेस्ट, इसकी पहचान की जाती है तो ये आयोडीन टेस्ट स्टार्च का होता है, एक आयोडीन टेस्ट। ये जो आयोडीन टेस्ट है ना वो याद रखिएगा, स्टार्च यानी आलू का आप पीस लें, उसको थोड़ा सा काट के एक्सपोजर उसका कर दें, उसको ऊपर से एक्सपोज कर दें और उस पर फ्यू ड्रॉप जो है वो आयोडीन सोल्यूशन के जो है वो डालें, आयोडीन सोल्यूशन के फ्यू ड्रॉप्स डालें तो वो वहाँ से ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक यानी थोड़ा गाढ़े रंग का ब्लू हो जाएगा। ये ब्लू ब्लैक कलर जो है वो हमेशा जो आयोडीन है वो स्टार्च के साथ देती है, तो अगर ऐसे ब्लू ब्लैक कलर हो जाए तो इट मीन्स द स्टार्च इज प्रेजेंट। सो दिस इज स्टार्च। नाउ ग्लाइकोजिन क्या स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजिन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, स्टार्च की आगे दो टाइप्स हैं वो मैं आपको बता दूं। स्टार्च की वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? स्टार्च की टू टाइप्स हैं। नंबर वन इज एमाइलोज स्टार्च और दूसरी है पैक्टिन स्टार्च। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एमाइलोज स्टार्च जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में बस सीधी लाइन में ऐसे जुड़ते जाते हैं,
नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, ब्रांचिंग नहीं होती। एक मोनोमर ग्लूकोज दूसरे मोनोमर के साथ, दूसरा तीसरा चौथे, इस तरीके से लंबी चेन बनती जाती है। नो ब्रांचिंग, दिस इज ए माइलोज स्टार्च। वेयर इज इन माइलोपैक्टिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में 1,4 लिंकेज के साथ स्ट्रेट चेन तो बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आगे फर्दर ब्रांचिंग जो है वो भी करते जाते हैं। ठीक है, तो ब्रांचिंग तो एक तो आपको यहाँ तो 1,4 लिंकेज नज़र आएगा, ठीक है, 1,4 लिंकेज ये वाली साइड पे, लेकिन ऊपर से नीचे ये जो है 1,6 लिंकेज आपको नज़र आएगा, 1,6 लिंकेज। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ 1,6 लिंकेज, ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये लिंकेज कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 के दरमियान होता है। तो ये माइलोपैक्टिन है। जो अमाइलो स्टार्च हैं दे आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर, वेयर एज अमाइलोपैक्टिन दे आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, इनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम है। तो ये तो था हमारे पास स्टार्च। अब है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन को स्टूडेंट्स एनिमल स्टार्च बोलते हैं। एनिमल स्टार्च मीन ये जो स्टार्च है इसको, यानी कि ये भी ग्लूकोज ही की बदौलत बनता है, यानी ग्लूकोज की 1,4 लिंकेज होती जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ग्लाइकोजिन बनता है। प्लस ग्लाइकोजिन में 1,4 के साथ 1,6 लिंकेज भी प्रेजेंट है। तो कई स्टूडेंट सोचेंगे सर 1,4 और 1,6 लिंकेज तो अमाइलोपैक्टिन में भी है, अभी आपने बताया दिस इज 1,4 लिंकेज एंड दिस इज 1,6 लिंकेज, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजिन एंड अमाइलोपैक्टिन? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो ग्लाइकोजिन है स्टूडेंट, इसके अंदर 1,4 लिंकेज जो है ना, 1,4 लिंकेज भी है, 1,6 लिंकेज भी है, लेकिन ग्लाइकोजिन के अंदर एमाइलोपैक्टिन से ज़्यादा ब्रांचिंग है। यानी हमने देखा कि एमाइलोपैक्टिन जो है एक तो 1,4 लिंकेज ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, दूसरा ये ब्रांचिंग हो रही है उसकी 1,6 ब्रांचिंग। ठीक है, मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ, 1,6 ब्रांचिंग इस तरह। लेकिन जो आपको जो ग्लाइकोजिन है ना, इसमें बड़ी ही ब्रांचिंग नज़र आएगी, आपको इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग नज़र आएगी कि आप कहेंगे कि वाकई भी ये कुछ और चीज़ ही है। ठीक है, सो ट्रिमेंडस ब्रांचिंग इन ग्लाइकोजिन, यही फ़र्क है। बाकी 1,4 और 1,6 दोनों में एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजिन में प्रेजेंट है। इसे एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एनिमल जो खुराक खाते हैं ना, अल्टीमेटली आफ्टर डाइजेशन वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, और ग्लूकोज हमारा फ्यूल है, हमारे ब्लड में होता है, और इसकी कंसनट्रेशन भी मैंने बताई 0.08% ब्लड में होती है ग्लूकोज की कंसनट्रेशन। और भी हमारे ब्लड में अगर ज़्यादा होगा तो उससे हमें बहुत से प्रॉब्लम होंगे, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स होंगे, हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कंसनट्रेटेड ब्लड हो जाएगा, उसकी टॉनिसिटी भी इफेक्ट होगी, और बहुत से वेरियस मसाइल लाइक जो मैंने आपको प्लांट्स में बताए ग्लूकोज के होने के। तो इस तरीके से बॉडी ग्लूकोज की सूरत में ग्लूकोज नहीं सेव कर सकती। ठीक है, बॉडी क्या करती है, उसको किसी और फॉर्म में जो कि नॉन रिएक्टिव हो और इनसॉल्युबल हो, तो वो है ग्लाइकोजिन। तो ग्लाइकोजिन हमारे मसल्स और हमारे लीवर यानी जिगर में यहाँ स्टोर होता है ये ग्लाइकोजिन, और वक्त पड़ने पर ग्लाइकोजिन की इंटर कन्वर्जन यानी ग्लूकोज टू ग्लाइकोजिन एंड ग्लाइकोजिन बैक इनटू ग्लूकोज, और ये सारा काम जो है ये एंजाइमेटिक है और हार्मोनल कंट्रोल है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अच्छा, तो ये तो था हमारे पास ग्लाइकोजिन। आखिरी में स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि ग्लाइकोजिन जो है इसका भी एक टेस्ट होता है इसको चेक करने के लिए कि ये ग्लाइकोजिन है ये सोल्यूशन में या नहीं है। ग्लाइकोजिन का टेस्ट है आयोडीन टेस्ट, और ग्लाइकोजिन आयोडीन के साथ रेड कलर देती है। जिस तरह मैंने बताया कि आयोडीन के साथ ग्लाइकोजिन का जो टेस्ट है वो रेड है, रेड कलर। ठीक है, रेड कलर विद आयोडीन, जबकि स्टार्च का बताया था कि वो ब्लू कलर देती है आयोडीन के साथ। वही तरीका है कि आपने ग्लाइकोजिन लेना है, ड्रॉप आयोडीन का डालना है, और उसका कलर चेंज आपने ऑब्जर्व करना है। लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट है जो है वो सेलुलोज। स्टूडेंट्स हमारा इस टॉपिक में जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है सेलुलोज। सेलुलोज को हम देखते हैं कि सेलुलोज क्या है। सेलुलोज भी एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड है, और ये भी ग्लूकोज मोनोमर्स के मोनोमर की रिपीटेड रेपिटेशन से जो है ये वजूद में आता है। मतलब इसमें थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मोनोमर जो है वो रिपीटेडली आपस में लिंक्ड होते हैं, और इस लिंकेज का नाम है, लिंकेज जो है ये लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में फ़र्ज़ करें दिस इज़ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इट इज़ लिंक्ड विद अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और इस तरीके से ये अल्फ़ा ग्लूकोज है, अल्फ़ा ग्लूकोज,
ग्लूकोज और दूसरा बीटा ग्लूकोज जो है वो होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज। अल्फ़ा ग्लूकोज, अगर अल्फ़ा ग्लूकोज आपस में लिंक्ड हों, अल्फ़ा ग्लूकोज अल्फ़ा ग्लूकोज अल्फ़ा ग्लूकोज, तो हमारे पास स्टार्च जो है वो बनता है, स्टार्च मॉलिक्यूल। और अगर अल्फ़ा और बीटा इस तरीके से लिंकेज हो तो हमारे पास ये सेलुलोज मॉलिक्यूल जो है वो वजूद में आता है। ये लिंकेज थोड़ा कर्व्ड होता है, मतलब इसमें आपको एक मॉलिक्यूल दूसरा तीसरा इस तरीके से ही आपको इस तरह एक कर्व्ड फैशन के साथ मॉलिक्यूल्स जो है ना वो जुड़ते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक बड़ा ही कॉम्पैक्ट जो है वो स्ट्रक्चर, स्पाइरल स्ट्रक्चर जो है मिलता है इस तरीके से। और ये एक फाइबर है, इसे बोलते हैं फाइबर, माइक्रो फाइबर, ठीक है, माइक्रो फाइबर है ये हमारे पास सेलुलोज का। और इस तरीके से सेल वॉल के अंदर अगर हम देखें तो हमें बेशुमार माइक्रो फाइबर्स जो हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं। और एक फाइबर, यानी फ़र्ज़ करें ये एक फाइबर है और ये दूसरा फाइबर, इन दोनों फाइबर्स के दरमियान जो लिंकेज है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इन माइक्रो फाइब्रल्स को आपस में जोड़ती है और बेशुमार माइक्रो फाइबर्स इस तरीके से सेल वॉल के अंदर अरेंज होते हैं इन डिफरेंट फैशंस, नॉर्मली क्रिस क्रॉस फैशन में जो है ये अरेंज होते हैं और एक बड़ा ही तगड़ा किस्म का, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल वॉल को। और इस तरीके से सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेलुलोज मॉलिक्यूल विच इज़ ए मैक्रो मॉलिक्यूल, ये जब हाइड्रोलाइज होता है तो ये हमें ग्लूकोज मोनोमर देता है, ऑन हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज मोनोमर्स देता है। और ग्लूकोज आपको पता है ये एनिमल और प्लांट एनिमल्स की जो है वो डाइट है, ठीक है। नॉर्मली ह्यूमंस जो हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ह्यूमन सेलुलोज वाला फूड नहीं खाते और ना ही उनको ये डाइजेस्ट होता है, ठीक है। वेयर इन एनिमल्स, यानी जो प्लांट्स हैं, ठीक है, सॉरी जो एनिमल्स हैं जैसे जो ग्रेजर्स हैं, बकरियां वगैरह, ठीक है, वो ये सेलुलोज वाले जो पत्ते या सब्जियां वगैरह खाते हैं तो उनकी बॉडी में सेलुलोज की डाइजेशन होती है, क्योंकि उनकी गट के अंदर एक एंजाइम होता है, उनकी गट के अंदर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। ये बैक्टीरिया जो हैं उस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जो एंजाइम रिक्वायर है सेलुलोज की ब्रेक डाउन के लिए, उस एंजाइम का नाम है सेलुलेज एंजाइम। सो सेलुलेज एंजाइम जो है ये इसकी डाइजेशन कर देता है सेलुलोज की। तो स्टूडेंट्स ये तो था सेलुलोज। लास्ट में है सेलुलोज। जब सेलुलोज जो है उसका आयोडीन के साथ टेस्ट दिया जाता है तो सेलुलोज आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता, सेलुलोज का आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं होता। हालांकि स्टार्च और हमने ग्लाइकोजन पढ़ा वो आयोडीन के साथ कलर देते हैं, कलर टेस्ट देते हैं, जबकि सेलुलोज आयोडीन के साथ कलर टेस्ट नहीं देता। तो स्टूडेंट्स ये तो था एंड ऑफ दिस टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है वो मेरी वीडियोज़ को एट द एंड तक वॉच जो है वो किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।